डीएस कैम गुरु। मैं हूं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह और हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास का चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। पिछले लेक्चर में हमने जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ी थी अबाउट द कार्बन कंपाउंड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन्स जो कंपाउंड है, कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स और हाइड्रोकार्बन्स को पेरेंट कंपाउंड माना जाता है सभी दूसरे कंपाउंड का। मतलब कि हाइड्रोकार्बन से ही बाकी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए गए हैं। तो कैसे बनाए जाते हैं? जैसे हमारे पास मीथेन है CH4, तो ये एक हाइड्रोकार्बन है क्योंकि ये कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ है। तो दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं कि इस हाइड्रोकार्बन में से एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन को हटाया जा सकता है, सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है और उसकी जगह पर कोई दूसरा एटम या ग्रुप ऑफ एटम जोड़ा जा सकता है। जैसे हमने CH3Cl, इसमें हमने क्या किया, एक क्लोरीन एटम जोड़ दिया और एक हाइड्रोजन एटम हटा दिया। तो ये क्या हो गया, हाइड्रोकार्बन से एक नया कंपाउंड बन गया। ठीक है। इसी तरह से CH3NH2, इसमें हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन को हटा करके उसकी जगह पर क्या लगा दिया, NH2 लगा दिया। इसी तरह से यहां CH3CHO, एक हाइड्रोजन को हटा करके उसकी जगह पर क्या लगा दिया, CHO। तो इस तरह से हाइड्रोकार्बन से अलग अलग तरह के कंपाउंड बनाए जा सकते हैं। तो यही कारण है कि हाइड्रोकार्बन्स को क्या बोला जाता है, सभी जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनका पेरेंट कंपाउंड बोला जाता है, क्योंकि बाकी सभी कंपाउंड को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हाइड्रोकार्बन से बनाया जाता है। अब क्वेश्चन अराइज करता है कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। जैसे अभी हमने इनमें बात की थी कि जैसे मीथेन है, मीथेन में से ही हमने यहाँ क्या किया था, CH3Cl, ये इसी तरह से हमने क्या किया था, CH3CHO, CH3OH, CH3NH2। तो हमने क्या किया है कि इन एटम से या इन ग्रुप ऑफ एटम से क्या किया, मीथेन के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया। तो ये जो एटम्स हैं या ग्रुप ऑफ एटम, इनको बोलते हैं हीट्रो एटम। क्या बोलते हैं, हीट्रो एटम। तो हाइड्रोकार्बन से डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए जा सकते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं आइदर बाय क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और मैनी मोर। तो ये जो एटम है इनको कहा जाता है हीट्रो एटम। हीट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, ए डिफरेंट एटम देन कार्बन और हाइड्रोजन। तो व्हाट इज ए हीट्रो एटम? हाइड्रोकार्बन से जब हम डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं तो जिस एटम से हमने हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया है, रिप्लेस किया है, उसको क्या कहा जाता है, हीट्रो एटम कहा जाता है। और अब क्या होगा कि मीथेन के कंपैरिजन में इसकी या इन सभी की प्रॉपर्टी जो है वो बदल जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगी। इसकी और इसकी प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगी, इसकी और इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, इसकी और इसकी प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होंगी।
तो ये जो हीट्रो एटम है या ग्रुप ऑफ एटम है, इन्हीं को क्या कहा जाता है? फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। और किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी है वो इस ग्रुप ऑफ एटम के ऊपर डिपेंड करती है, और इसी को क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप। तो आइए डिफाइन करते हैं। फंक्शनल ग्रुप क्या है? इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम which decides the property of an organic compound। कोई भी एक ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है, उसको क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप। तो बहुत सारे, जैसे अभी हमने अलग अलग उदाहरण दिए थे, तो एग्जाम्पल ऑफ फंक्शनल ग्रुप। एग्जाम्पल्स में जैसे हमारे पास हेलो, एल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्कीन, एल्काइंस। हेलोजन जो फंक्शनल ग्रुप है उसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से सिंपली, और ये किसके बराबर हो सकता है? इट में भी फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो। एल्कोहल में फंक्शनल ग्रुप है OH, एल्डिहाइड में है CHO, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं C+O_H। इसी तरह से कीटोन में फंक्शनल ग्रुप है CO, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C+O या CO, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये एक ही चीज को रिप्रेजेंट करता है। कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप इज COOH, या इसको कैसे लिख सकते हैं? C+OOH। एल्कीन में जो फंक्शनल ग्रुप है वो है डबल बॉन्ड। एल्कीन में इस तरह से शो करेंगे, एल्काइन में C+C। हालांकि यहां ग्रुप ऑफ एटम नहीं है, यहां डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो है वो किसकी भूमिका निभाता है? फंक्शनल ग्रुप की भूमिका निभाता है। ठीक है, समझ में आया आपको अच्छी तरह से क्या होता है फंक्शनल ग्रुप? जैसे हमने शुरू में जो एग्जाम्पल पढ़े थे उन सभी में क्या था? H, हाइड्रोकार्बन के H को इसमें तो किससे रिप्लेस करेंगे? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन से। इसमें OH से, इसमें CHO से, इसमें CO से, इसमें COOH से। ठीक है, यहां किसी चीज से रिप्लेस नहीं करेंगे, लेकिन यहां क्या होगा? डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा। ये भी फंक्शनल ग्रुप की तरह ही काम करता है। अब चलिए, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप किस तरह से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? ये क्या करता है? इट decides the chemical properties of an organic compound। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज उसके फंक्शनल ग्रुप के ऊपर डिपेंड करती हैं। लुक एट दिस एग्जांपल, जैसे ये है हमारे पास CH3OH, CH3CH2OH, सिमिलरली CH3CH2CH2OH। फिर हम ले लेते हैं यहां पर CH3COOH, CH3
CH2COOH, और ले सकते हैं CH3 CH2COOH। अब अगर पहले तो इनको आपस में कंपेयर करते हैं, अगर इनको आप कंपेयर करेंगे, ये मिथेनॉल है, ये इथेनोइक एसिड है, इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है, लेकिन इन तीनों को आपस में कंपेयर कीजिए, ये मिथेनॉल है, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, इन तीनों की केमिकल प्रॉपर्टी मोर और लेस सिमिलर है। इनको लगभग एक ही जैसे प्रोसेस से बनाया भी जा सकता है और एक ही तरह की प्रॉपर्टी ये शो करते हैं, इसी तरह से ये तीनों भी, लेकिन इनकी और इनकी आपस में प्रॉपर्टी मैच नहीं करती। तो इसका कारण क्या है? इनमें फंक्शनल ग्रुप अलग है। यहाँ केमिकल प्रॉपर्टी इस कार्बन चेन के ऊपर डिपेंड नहीं करती, रेदर देन प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन दिस, इस पे डिपेंड करती है, फंक्शनल ग्रुप पे। तो यहाँ फंक्शनल ग्रुप अलग है, यहाँ फंक्शनल ग्रुप अलग है। तो क्या इंपॉर्टेंस हुआ कि किसी भी केमिकल कंपाउंड की प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है? उसमें जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। अगर दो कंपाउंड्स के अंदर फंक्शनल ग्रुप एक जैसा होगा तो उनकी प्रॉपर्टी मैच करेंगी, सिमिलर होंगी, और अगर फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है तो उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होंगी। जैसे इन दोनों की प्रॉपर्टी एक जैसी है, क्यों? क्योंकि इनका फंक्शनल ग्रुप सिमिलर है। यहाँ इन दोनों की भी सेम है, लेकिन मिथेनॉल और इथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टी आपस में मैच नहीं करती, क्योंकि इनका फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। इसी तरह से यहां क्या है? डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप्स हैं। अगर ये सभी कंपाउंड्स में ये अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होंगे तो उनकी प्रॉपर्टी भी अलग अलग होंगी। तो कोई भी दो कंपाउंड या उससे ज्यादा कंपाउंड हैं, वो हमने शो किए हैं, अगर उनका फंक्शनल ग्रुप सिमिलर है, प्रॉपर्टी सिमिलर होंगी। फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है तो प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी? डिफरेंट होंगी। तो ये है फंक्शनल ग्रुप और उसका इंपॉर्टेंस। आपको क्या करना है? इन फंक्शनल ग्रुप के नाम पढ़ने हैं, अच्छी तरह से याद करना है इनको, ठीक है? क्या अच्छा, एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं यहाँ पे, क्या यही फंक्शनल ग्रुप होते हैं या और भी होते हैं? तो फंक्शनल ग्रुप जो है वो बहुत सारे पॉसिबल हैं, इनके अलावा भी जो हमने पढ़े हैं। ये हमने 10th क्लास के अनुसार ही पढ़े हैं। 11th क्लास में अगर आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पर बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप और आएंगे, ठीक है? अब हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हाउ टू क्लासिफाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है? अब फंक्शनल ग्रुप के आधार पर ऑर्गेनिक कंपाउंड के बहुत सारे फैमिली या बहुत सारे ग्रुप बनाए जा सकते हैं। तो इनमें से हमारे पास क्या है? सबसे पहला है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, ठीक है? हाइड्रोकार्बन क्या है? वैसे हमें यहाँ 6 फैमिली पढ़ने वाले हैं। हाइड्रोकार्बन, ठीक है, हेलोजिनेटेड कंपाउंड, उसके अलावा अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, जो यहाँ हमने अभी फंक्शनल ग्रुप लिखे थे। तो एक एक करके पढ़ते हैं। इनमें सबसे पहला है हाइड्रोकार्बन। क्या होते हैं हाइड्रोकार्बन? कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। जो कंपाउंड किससे बने होते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन से। जैसे मीथेन, C2H6, इथेन, ठीक है, C2H4, इथीन, ठीक है, C3H8, प्रोपेन, C4H10, ब्यूटेन। तो ये तो हुआ कि हाइड्रोकार्बन होते क्या हैं। अब क्वेश्चन अराइज करता है कि हाइड्रोकार्बन को आगे कैसे क्लासिफाई करते हैं? टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के 3 टाइप हैं। दे आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन
एंड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ये किसके टाइप हैं? ये टाइप हैं फर्दर हाइड्रोकार्बन्स के। ठीक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं? इन विच ऑल कार्बन एटम्स आर linked by single covalent bond। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें एक दूसरे के साथ सारे कार्बन एटम किससे जुड़े होते हैं? सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। जैसे CH3 ये इथेन है, इसी तरह से CH3 CH2 CH3। ठीक है, तो ये सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो ये किसी उसमें आएंगे, ये हमारे पास क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। एंड दीज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये जो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, दे आर कॉल्ड एज एल्केन्स। समझ में आया? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? जिसमें कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ठीक है, जैसे कि ये इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, इस तरह से। और इनको क्या कहा जाता है? एल्केन्स। किनको एल्केन्स बोला जाता है? उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को या उन हाइड्रोकार्बन्स को जिनमें कार्बन एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं, वो क्या है? एल्केन्स हैं। तो यहां अगर हम बात करें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कौन से आएंगे? एल्केन्स आएंगे। ठीक है। फिर हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड की। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होंगे? अनसैचुरेटेड में हाइड्रोकार्बन आर दोज विच हैव एट लीस्ट वन डबल और ट्रिपल बॉन्ड। जिन हाइड्रोकार्बन में कम से कम दो कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है फिर वो दो तरह के होते हैं। किसके आधार पर? कि वेदर द कार्बन एटम्स आर ज्वाइंट बाय डबल बॉन्ड और ए ट्रिपल बॉन्ड। यदि ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक डबल बॉन्ड है तो दे आर कॉल्ड एज एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन। एल्कीन में जैसे ये है इथीन CH2 ये एल्कीन है क्योंकि यहां पर क्या है? डबल बॉन्ड है। इसी तरह से CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इथाइन ये क्या है? एक एल्काइन है क्योंकि इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड है। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में क्या अंतर हुआ? कि भाई हमारे पास क्या हो सकता है कि कार्बन एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से जुड़े हो सकते हैं, या कुछ कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड हो सकता है, या कुछ के बीच में क्या हो सकता है? ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। तो सैचुरेटेड में तो कौन से आएंगे? एल्केन्स। और अनसैचुरेटेड में कौन से आएंगे? एल्कीन्स, एल्काइंस। इसमें क्या होगा? सिंगल बॉन्ड। इनमें क्या होगा? एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड, और इनमें क्या होगा? एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड। तो क्लियर हुआ? ये साइक्लिक हाइड्रोकार्बन ये कौन से होते हैं? दे हैव क्लोज्ड चेन ऑफ कार्बन एटम्स। इनमें क्या होती है? कार्बन एटम्स की क्लोज्ड चेन होती है। जैसे ये ट्राइंगल नहीं है, कंपाउंड है, दैट इज
ये किसके इक्वल है, सी 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 एच एच, ऐसे शो करेंगे। ये और ये सेम चीज है, ये साइक्लोप्रोपेन है, 3 कार्बन की क्लोज चेन है, इसको हमने ऐसे शो कर दिया। इसी तरह से ये हो गया, ठीक है, ये 4 कार्बन की है, यहां पर क्या है, इसमें 4 कार्बन है, 1 2 3 4, तो इसको कैसे शो करेंगे, ऐसे, यहां पर हाइड्रोजन लगा दीजिए, ठीक है। इसी तरह से ये है 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, ये यहां पर हाइड्रोजन जुड़ेंगे। अच्छा, जैसे हमारे पास साइक्लिक हमने पढ़ा कि भी कार्बन की क्या होगी, जिन हाइड्रोकार्बन में कार्बन की क्लोज्ड चेन होती है वो क्या कहलाते हैं, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। हालांकि इनकी अपनी जो है फर्दर क्लासिफिकेशन बहुत अलग तरह से भी होती है। फिलहाल इसको ये साइक्लिक भी सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। जैसे इस रिंग, इनमें सभी में क्या है, कार्बन किससे जुड़े हुए हैं, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो ये सारे के सारे क्या हैं, सैचुरेटेड। ये क्या है, सैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। अब सपोज करो इसमें यहां एक डबल बॉन्ड है, ये वाला डबल बॉन्ड है, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अनसैचुरेटेड। नहीं समझ में आया, देखिए दोबारा देखो, साइक्लिक का मतलब समझ में आ गया। साइक्लिक का क्या मतलब है कि कार्बन की क्लोज चेन है, ठीक है। अब वो भी आगे क्या हो सकते हैं, साइक्लो एल्केन हो सकते हैं, साइक्लो एल्कीन, या यूं कह लो सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। जैसे अगर रिंग में जो रिंग बना हुआ है उसमें सारे कार्बन एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो वो कहलाएंगे सैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड। एक या एक से ज्यादा कार्बन्स के बीच में क्या है, अगर डबल बॉन्ड है तो वो क्या हो जाएंगे, अनसैचुरेटेड। तो सिंगल वाले क्या कहलाते हैं, एल्केन। क्लोज्ड है इसलिए तो हो जाएंगे साइक्लो, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए हो जाएंगे एल्केन, तो ये क्या हो जाएंगे, साइक्लो एल्केन। इसको चाहे तो आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये हो जाएगा साइक्लो एल्कीन है। अब ये साइक्लो इसलिए क्योंकि कार्बन की क्लोज चेन है, एल्कीन इसलिए क्योंकि यहां एक डबल बॉन्ड है। ये क्या है, साइक्लो एल्केन है, ठीक है। समझ में आया अच्छी तरह से। ये हुई क्लासिफिकेशन, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और साइक्लिक। अब एक और क्वेश्चन अराइज करता है कि हाउ टू राइट द फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड, और उसका स्ट्रक्चर जो है वो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास अभी हमने पढ़ लिए हैं यहां पर कि ये क्या हो सकते हैं, दे में बी एल्केन, और ये क्या है, एल्कीन एल्काइन। यहां पर क्या है, सिंगल बॉन्ड, यहां पर क्या है, डबल बॉन्ड, यहां पर क्या है, एटलीस्ट ए ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अब हाउ टू राइट द फॉर्मूला, ठीक है, और उसके लिए हमारे पास एक सिंपल सा तरीका है। लुक एट दिस, जितने भी एल्केन है उनका जनरल CnH2n+2, ये जनरल फार्मूला है। पहले मैं लिख देता हूं फिर देखते हैं। CnH2n CnH2n-2। n जो है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, n क्या है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम। इससे अगर मैं आपको कहूं कि भाई 5 कार्बन के या 4 कार्बन के एल्केन का फॉर्मूला बनाइए, आप बड़े आसानी से बना सकते हैं। 5 कार्बन का होगा पेंटेन, वो तो नेमिंग में पढ़ेंगे हम, फिलहाल वो कैसे होगा आपके पास, देखिए 5 कार्बन का एल्केन बनाना है तो फार्मूला लिखा जाएगा इससे। कैसे, यहां क्या हो जाएगा,
N की जगह आ जाएगा 5, तो ये क्या हो जाएगा C5। ठीक है, 5 कार्बन वाला लिखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा C विल बी 5। H की जगह क्या H रहेगा 2 × 5 + 2, तो ये कितना हो जाएगा 5 2 = 10 + 2 12, तो H12। ये फार्मूला आ गया आपका पेंटेन का, 5 कार्बन वाले एल्केन का फार्मूला लिख दिया। अच्छा 2 कार्बन वाले का लिखना हो तो भाई 2 के लिए भी लिखा जाएगा C2H2 × 2 + 2। ये किस लिए है 2 कार्बन, ये भी, ये N की वैल्यू है तो कितना हो जाएगा C2H6 हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपसे कहा जाए कि भाई 4 कार्बन के एल्कीन का फार्मूला लिखिए, लिख दो भाई, कैसे लिखेंगे C4, यहां 4 आ जाएगा। एल्कीन का जनरल फार्मूला पता होना चाहिए आपको, CnH2n है, ठीक है, और यहां क्या हो जाएगा 2 और यहां 4, तो क्या हो जाएगा C4, H क्या हो जाएगा, यहां क्या लिखेंगे हम 4, तो 8। ये ब्यूटीन है, ठीक है। अब आपसे कहा जाए 4 कार्बन के किसका फार्मूला लिखो, एल्काइन का फॉर्मूला लिखो, तो कैसे लिखेंगे C4 H2 N4 -2, तो क्या हो जाएगा C4 और यहां हो जाएगा 8 में से -2 6, तो H6। समझ में आया। देखो भाई ये क्या है, ये सभी एल्केन्स का जनरल फार्मूला है, ये सभी एल्कीन्स का है, ये एल्काइंस का है। इसी तरह से हमारे पास बहुत सारे ग्रुप होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, सबके जनरल फार्मूले होते हैं। उससे हम कितने, अब मान लो 10 कार्बन वाले का लिखना है तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, यहाँ पर 20 और +2 22 हो जाएगा, तो C10H22। ठीक है, अब ये क्या था हमारे पास, हाउ टू राइट, ये तो हमने फॉर्मूला लिखा है, ठीक है। तो बहुत सारे एल्कीन के फार्मूले जो है हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो टॉपिक का नाम था एक्चुअल में जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ये ऊपर बहुत सारे लिखे भी हुए हैं। टॉपिक का नाम है हाउ टू राइट फॉर्मूले, ये फॉर्मूले बोला जाएगा, प्लूरल है, ऑफ सिंपल हाइड्रोकार्बन्स, एल्केन एल्कीन एल्काइन के लिए। तो उसके लिए हमने पढ़ लिया, एल्केन के लिए क्या है, एल्केन के लिए CnH2n +2, एल्कीन के लिए क्या है CnH2n, एल्काइन के लिए CnH2n -2। ठीक है, अब स्ट्रक्चर कैसे लिखना है उससे पहले जो है कोई फॉर्मूला दे रखा है, जैसे मान लो ये ही दे रखा है C3H8, या ये दे रखा है C4H10, और आपको पता लगाना है कि ये एल्कीन है एल्काइन है, तो आप बड़ी आसानी से पता लगाएंगे। बड़ा सिंपल सा तरीका है, क्या करें, कार्बन अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में नंबर ऑफ हाइड्रोजन, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन एटम की संख्या कार्बन एटम की संख्या के ट्वाइस से 2 ज्यादा है। दोबारा सुनिए, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें आप हाइड्रोजन काउंट कीजिए और किससे कंपेयर कीजिए, हाइड्रोजन से कंपेयर कीजिए। जैसे C2H6 है, इसका डबल क्या होगा 4,
तो हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के डबल से 2 ज्यादा है। हाइड्रोजन की संख्या इसका डबल कितना होगा 4, और उससे कितनी ज्यादा है 2 ज्यादा है। इसका मतलब ये क्या है, ये एक एल्केन है। और क्या हो, अगर हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या से डबल हो तो, जैसे इसमें देखिए C2H4 इससे डबल है, इसका मतलब ये क्या है, एक एल्कीन है। ठीक है। और यदि हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के डबल से 2 कम है, जैसे हमारे पास है ये है C2H2 है। ठीक है। हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के डबल से 2 ज्यादा है, सॉरी डबल से 2 कम है। इसका डबल कितना हो जाएगा 4, और उसमें से 2 माइनस कर देंगे तो 2। तो ये क्या है, ये क्या है, एल्काइन है। ठीक है। तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये है, इसमें देखिए इसकी 3 है तो हाइड्रोजन क्या हो गया 6 प्लस 2, ठीक है 8। तो मतलब हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के डबल से 2 ज्यादा है। डबल से 2 ज्यादा है तो ये है, डबल के बराबर ये है। और कार्बन की संख्या से यदि हाइड्रोजन की संख्या डबल से 2 कम है तो एल्काइन है। तो ये क्या है, हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के डबल से 2 ज्यादा है, इसका मतलब ये एल्केन है। तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर इसको ऐसे कर दें तो सपोज करिए ये हो जाए, अरे हाइड्रोजन की संख्या इसके डबल के बराबर है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एल्कीन। और अगर ऐसे हो जाए तो देखिए अब इसमें क्या हो गया, इसका डबल कितना हो जाएगा 6 में से -2, मतलब हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के डबल से 2 कम है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, एल्काइन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया अच्छी तरह से। ये क्या सीखा हमने, ये बड़ा आसान सा था कि भाई 2 चीजें सीख ली अब हमने। अगर आपको ये जनरल फॉर्मूले पता है तो आप एल्केन एल्कीन एल्काइन का इस तरह का फॉर्मूला लिख सकते हैं। ठीक है। अब दूसरा हमने क्या सीख लिया कि भाई कोई फॉर्मूला दे रखा है अपने को, जैसे यही दे रखा है, और आपसे एक आ जाए बताओ ये एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है, तो वो भी आपने सीख लिया इसमें। अब तीसरी चीज है स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करेंगे आप। ये तो है फॉर्मूले, ठीक है। अब आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करेंगे, हाउ टू ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन फ्रॉम फॉर्मूले। आपको फॉर्मूले दे रखे हैं, आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं। बड़ा आसान सा तरीका है, प्रैक्टिस से आप आसानी से सीख जाएंगे। सबसे पहले क्या कीजिए, जितने भी कार्बन हैं, ठीक है, वो एक चेन में जोड़ लीजिए। जैसे इसी की बात करते हैं हम, C2H6 कितने कार्बन हैं 2, इनको ऐसे जोड़ लीजिए। ठीक है। अब जितने भी हाइड्रोजन हैं, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, मतलब कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। तो आप जितने भी हाइड्रोजन हैं उनको जोड़ लीजिए, H, ये लो, सिंपली स्ट्रक्चर बन गया इसका। काउंट कीजिए, 1 2 3 4 वैलेंसी पूरी है, इसकी भी 4 वैलेंसी पूरी है। अब इसमें कीजिए C2H4, ध्यान से देखना इसे, ये क्या है C। आपके पास कितने हाइड्रोजन है 4, तो उनको बराबर बराबर बांटते हुए जो है इनके दोनों के साथ जोड़िए। एक आपने यहाँ जोड़ दिया, एक यहाँ जोड़ दिया, एक यहाँ जोड़ दिया, एक यहाँ जोड़ दिया। कार्बन की कितनी वैलेंसी पूरी करनी है आपको 4। वो कैसे पूरी होगी, या तो हाइड्रोजन से पूरी होगी। हाइड्रोजन तो हमारे पास कितने थे, केवल 4।
तो 4 तो लगा दिए हमने, लेकिन वैलेंसी कितनी पूरी हुई? 1 2 3, 1 2 3, तो अभी तो वैलेंसी पूरी हुई नहीं। अब अगर आपके पास हाइड्रोजन खत्म हो गए हैं तो अब क्या करें? आप यहाँ एक डबल बॉन्ड लगाइए। वैलेंसी जो है वो तो हाइड्रोजन से पूरी होगी या डबल बॉन्ड से पूरी होगी। तो अब देखो, काउंट करो, 2 और 2 4, 2 और 2 4। इसी तरह से ये इस वाले को देखो, इसमें 3 है ना हमारे पास, तो 3 है, तो 1 2 3 कार्बन तो हमने तीनों को जोड़ लिया इस तरह से। अब अपने पास प्रॉब्लम यह है कि हाइड्रोजन क्या है? केवल 4 हैं। हाइड्रोजन 4 ही लगाने हैं इस पूरे स्ट्रक्चर में, और क्या करना है? और बाकी जगह डबल या ट्रिपल बॉन्ड लगाना है। फिर वो आपको अपने सेंस, नॉर्मल सेंस से करना है कि डबल लगाएं या ट्रिपल लगाएं ताकि वैलेंसी पूरी हो जाए। अगर इसको ऐसे कर दिया जाए, ओपन बना देता हूं ऐसे, ठीक है, और H, हाइड्रोजन तो पूरे हो गए भाई, इसी में 4 हाइड्रोजन थे, चारों हमारे पास खत्म हो गए। लेकिन इस कार्बन की वैलेंसी पूरी होगी, 1 2 3 4। अब इसकी तो बहुत सारी बच गई। इस कार्बन की कितनी वैलेंसी पूरी हुई है? इस कार्बन की वैलेंसी कितनी पूरी हुई है? इसकी 2 पूरी हुई है, 1 और 1 2, और इसकी भी 2 पूरी हुई है। अगर एक यहाँ ऐसे कर दिया जाए तो देखो, 3 और 1 4, इस वाले कार्बन की 3 और 1 4। तो वैलेंसी आप कैसे पूरी करेंगे? वैलेंसी आप पूरी करेंगे, ठीक है, कैसे? आइदर बाय हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड। अगर फॉर्मूले से ऐसे स्ट्रक्चर बनाना है तो पहले कार्बन की चेन बनाइए, उसको सिंगल बॉन्ड से जोड़िए, उसके बाद जितने हाइड्रोजन हैं उनको अपनी समझ अनुसार इस तरह से अरेंज कीजिए। तो जहां डबल या ट्रिपल बॉन्ड की जरूरत पड़ती है वो बॉन्ड लगाइए आप। लेकिन ये वाला तरीका कब लगेगा? पहले आप डिसाइड कीजिए वो एल्केन है, एल्कीन है कि एल्काइन है, ठीक है। इसके बारे में इसको और बढ़ाया जा सकता है। अभी साइक्लो एल्केन के लिए कैसा होगा, उसका तरीका थोड़ा सा अलग होता है। तो ये जो जनरल फार्मूला है ये तो हमने सिर्फ एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का पढ़ा है। इसी तरह से हमने जो अलग अलग है ग्रुप पढ़े हैं, फंक्शनल ग्रुप, उन सब का एक जनरल फार्मूला बनता है, तो उनके बारे में हम फिर पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये तो था क्लासिफिकेशन। देखिए हमने इतना सारा हाइड्रोकार्बन के बारे में ही पढ़ा है सारा, इसको ध्यान से पढ़ना है आपने। तो ये तो था हमारे पास फर्स्ट क्लासिफिकेशन। अगर हम पढ़ रहे हैं तो पहली क्लास कौन सी बनती है हमारे पास? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कौन से हो सकते हैं? 3 तरह के हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? दे में बी सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और साइक्लिक। तीनों के हमने उदाहरण पढ़े और किस तरह से हम जो है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में अंतर कर सकते हैं वो भी हमने पढ़ा। अब जो दूसरे हमारे पास ये है हेलोजिनेटेड कंपाउंड। सेकंड जो कंपाउंड है क्या है? हेलोजिनेटेड कंपाउंड्स। हेलोजन X और दैट इज इक्वल टू क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। हेलोजिनेटेड कंपाउंड वो होते हैं जिनमें ये है जनरल, X जनरल सिंबल है हेलोजन का। इटसेल्फ X इज नथिंग। X इनमें से किसी एक को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपने हेलोजन वर्ड लिखा है तो आप X लिखेंगे। Cl है तो क्लोरो, F है तो फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो। तो हेलोजिनेटेड कंपाउंड वो होते हैं जिनमें इनमें से कोई एक या एक से अधिक एटम मौजूद है, ठीक है। हेलोजिनेटेड कंपाउंड कौन से होते हैं? विच कंटेन्स 1 और मोर हेलोजन, जैसे CH3Cl या CH3CH2F, ये हेलोजिनेटेड कंपाउंड है, ठीक है। और जनरल हेलोजन का हो जाएगा CH3X। ये तो केवल हेलोजन के लिए होगा। हेलोजिनेटेड एल्केन है, ये फ्लोरो एल्केन है, ये क्लोरो एल्केन है। नहीं, देखिए व्हाट आर हेलोजिनेटेड कंपाउंड?
हैलोजिनेटेड कंपाउंड वो होते हैं जिनमें एक या एक से अधिक हैलोजन एटम प्रेजेंट होता है। हैलोजन एटम कौन से होते हैं? क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयोडो, इनमें से कोई एक या एक से अधिक मौजूद हो सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हैलोजिनेटेड कंपाउंड। फिर आते हैं हमारे पास तीसरी जो कैटेगरी है वो है एल्कोहल्स। एल्कोहल्स में OH ग्रुप होता है। व्हाट आर एल्कोहल्स? एल्कोहल ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें OH फंक्शनल ग्रुप है, वो क्या कहलाएंगे? अरे जिसमें हैलोजन फंक्शनल ग्रुप की भूमिका निभा रहा है वो हैलोजिनेटेड कंपाउंड हो गए। जिसमें एल्कोहल OH फंक्शनल ग्रुप की भूमिका निभा रहा है वो क्या हो जाएंगे? एल्कोहल्स। जैसे मिथेनॉल C2H6H5OH, इथेनॉल। ठीक है, ये नेमिंग अभी हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आएगी। लेकिन एल्कोहल्स ये क्या है? एक एल्कोहल है। क्यों है? क्योंकि इसमें OH फंक्शनल ग्रुप है। ये भी एल्कोहल है क्योंकि OH फंक्शनल ग्रुप है। ये हैलोजन है क्योंकि हैलोजन फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, ये भी हैलोजन है, ये भी हैलोजिनेटेड कंपाउंड है। ठीक है, फिर आगे हमारे पास एल्डिहाइड्स, CHO। ऐसे कंपाउंड विच हैव ये कुछ नहीं है तो ऐसे ये CHO एज ए फंक्शनल ग्रुप। भाई जिनका में OH फंक्शनल ग्रुप है वो एल्कोहल्स, जनरल नाम हो गया। जिनमें CHO है वो क्या है? एल्डिहाइड। जैसे CH3CHO, HCHO, CH3CH2CHO, ये इसके एग्जाम्पल हो गया एल्डिहाइड्स। ये भी एल्डिहाइड है क्योंकि ये जो फंक्शनल ग्रुप जहां पर भी होगा उन सभी का एक जनरल नाम एल्डिहाइड है। ठीक है, समझ में आया अच्छी तरह से? ठीक, फिर आ गया हमारे पास कीटोन्स। कीटोन्स वो होते हैं जिनमें ये फंक्शनल ग्रुप हो। उदाहरण के लिए CH3CO CH3। ये कई जगह ऐसे भी लिखा मिल सकता है इसको, ये ऐसे भी हो सकता है CH3C⋯O CH3, एक ही चीज है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन ये जो फंक्शनल ग्रुप है कीटोन, ये हमेशा चेन के बीच में मिलेगा। जैसे ये चेन के, ये कहीं भी हो सकता है, चेन के एंड में भी हो सकता है, बीच में हो सकता है। ये एंड में मिलेगा, ये बीच में मिलेगा। ठीक है, ये कीटोन है क्योंकि इसमें कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है। भाई जिनमें हैलोजन फंक्शनल ग्रुप हो वो हैलोजिनेटेड कंपाउंड, जिनमें एल्कोहल OH फंक्शनल ग्रुप हो वो एल्कोहल्स होते हैं, जिसमें एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप हो वो एल्डिहाइड्स होते हैं, जिसमें कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप हो वो कीटोन्स होते हैं। तो 6 कैटेगरी कौन सी हो जाएगी? कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें ये फंक्शनल ग्रुप हो COOH। ये भी चेन के एंड में ही मिलेगा, जैसे CH3COOH या HCOOH। मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। भाई नाम पे मत जाए, सिर्फ देखें कि हमने है ना 6 तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़े यहाँ पे। वो क्लासिफिकेशन जो 6 ग्रुप बनाए हैं वो किसके बेसिस पर बनाए हैं वो समझने का प्रयास करें। ये जितने भी हमने एग्जाम्पल लिखे ये सारे हाइड्रोकार्बन से ही बने हुए हैं। कैसे बने हैं? एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन को किससे रिप्लेस किया गया है? किसी ना किसी ग्रुप से। यहाँ Cl से रिप्लेस किया गया है, इसमें OH से रिप्लेस किया गया है, इसमें CHO से रिप्लेस किया गया है, इसी तरह से यहाँ COOH से रिप्लेस किया गया है। तो ये क्लासिफिकेशंस है और ये हर एक क्या है? एल्कोहल के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ये एल्डिहाइड के एग्जाम्पल्स हैं, इसी तरह से ये कार्बोक्सिलिक एसिड के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो नेमिंग आगे पढ़ेंगे हम, क्लासिफिकेशन हमने पढ़ ली। ठीक है, अब जो है अगर इसमें हम बात करें क्लासिफिकेशन के बाद, तो एक छोटा सा टॉपिक और है, वो है होमोलोगस सीरीज। भाई जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं वो किसके ऊपर बेस्ड करते हैं?
वो हम करते हैं बेस्ड अपॉन द फंक्शनल ग्रुप। तो अगली चीज क्या है हमारे पास, ये इंपॉर्टेंट भी है, होमोलोगस सीरीज। बड़े ध्यान से, अगर अभी तक का लेक्चर आपको समझ में आया तो बिल्कुल आसान है। हमने पढ़ा कि भाई फंक्शनल ग्रुप के आधार पर ऑर्गेनिक कंपाउंड के अलग अलग फैमिली या अलग अलग सीरीज बनाई जा सकती है। ठीक है, तो एक सीरीज जो हमारे पास बनेगी जिसमें एक जैसा फंक्शनल ग्रुप हो, ठीक है, तो एक जैसे फंक्शनल ग्रुप वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो सीरीज है उसी को होमोलोगस सीरीज कहा जाता है। नहीं समझ में आया, देखिए पहले तो चलो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। होमोलोगस सीरीज, इट इज ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स having similar functional group and general formula। मतलब ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड का ग्रुप जिनमें सभी का फंक्शनल ग्रुप एक जैसा है। चलो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे हमने क्या किया, हमने मीथेन से शुरू किया था। मीथेन के एक H को हटा के हमने ये बना दिया, ठीक है। फिर CH3 CH2 OH, फिर CH3 CH2 CH2 OH, फिर CH3 CH2 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 OH एंड सो ऑन, नीचे की तरफ ऐसे जाएंगे। ये तो था पेरेंट हाइड्रोकार्बन। अब ये है एल्कोहल। एल्कोहल क्यों है? क्योंकि इसके एक हाइड्रोजन को हटा के यहां पर क्या हमने बना दिया, OH फंक्शनल ग्रुप है। और ये एक होमोलोगस सीरीज है, क्योंकि ये सब क्या है, एक ही तरह के कंपाउंड। मतलब ये भी एल्केन से, ये मीथेन से बना है, ये इथेन से बना है, ये प्रोपेन से बना है, ये ब्यूटेन से बना है, ठीक है। अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा है, इसको भी छोड़ दीजिए, हटाइए इसको, इनको लेते हैं। इट इज ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सिमिलर फंक्शनल ग्रुप एंड ऑल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, जितने भी, एंड ऑल members can be represented by same general formula। मतलब उस फैमिली के सारे मेंबर्स को एक सेम जनरल फार्मूला से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे मीथेन CH3 CH3, इथेन CH3 CH2 CH3, दो एग्जाम्पल लिख दिए मैंने, CH2 CH3, ये ब्यूटेन है, ठीक है। ये फंक्शनल ग्रुप वाला है, ये एल्केन है, यहाँ डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ठीक है। तो इनमें क्या है, एक जैसा फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो ये एक होमोलोगस सीरीज कही जाएगी। एक जैसे फंक्शनल ग्रुप वाले या एक जैसी कैरेक्टरिस्टिक वाले ग्रुप की कंपाउंड का एक ग्रुप जो है वो होमोलोगस सीरीज कहलाता है। ये एल्केन की सीरीज है, ये एल्कोहल की होमोलोगस सीरीज, ठीक है। जैसे इन सभी का जनरल फॉर्मूला एक ही है, CnH2n+2 है इन सब का, एक ही, क्योंकि एक ही सीरीज के मेंबर है। इसी तरह से इनका भी फार्मूला लिखेंगे आप, CnH2n, ठीक है। और हमारे पास क्या हो जाएगा, +1 OH। ये +2 था ना, जैसे यहाँ क्या है, +1 हो जाएगा और एक की जगह क्या आ जाएगा, OH। तो ये सभी एल्कोहल, इसका भी फार्मूला वही है, इसका भी वही है, इसका भी वही है, इसका भी वही है।
इसमें n की वैल्यू 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3, इसमें 4। इसी तरह से यहाँ पे n की वैल्यू 1 2 3 4। समझ में आया अच्छी तरह से कि होमोलोगस सीरीज क्या होती है। अब आती है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होमोलोगस सीरीज। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होमोलोगस सीरीज, क्या गुण है उसमें? तो भाई सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ऑल मेंबर ऑफ सीरीज हैव सेम फंक्शनल ग्रुप, एक जैसा फंक्शनल ग्रुप होगा। जैसे इसमें ऑल मेंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सेम जनरल फॉर्मूला। टू successive member differ by CH2। molecular mass difference between two member is 14 du। इसी तरह से यहां पर लिख रहा हूं, ये नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है 6। फिफ्थ है ऑल मेंबर have similar chemical properties। all member of a homologous series can be prepared by same जनरल मेथड। ठीक है। और 7th में दे शो ग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। आइए अब एक एक करके पढ़ते हैं इनको। किसी भी होमोलोगस, जैसे ये एक होमोलोगस सीरीज है, ये एक होमोलोगस सीरीज है। ठीक है, ये सबसे पहला पॉइंट क्या है? ऑल मेंबर्स ऑफ ए सीरीज हैव सेम फंक्शनल ग्रुप। जैसे ये एक होमोलोगस सीरीज है और सभी का फंक्शनल ग्रुप एक जैसा है। ठीक है। ऑल मेंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सेम जनरल फॉर्मूला भी पढ़ा। ऑल एल्कोहल्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस। इसी तरह से एल्केन्स का पढ़ा था। एल्केन्स भी एक होमोलोगस सीरीज को शो करते हैं। इसी तरह से एल्केन, इसी तरह से एल्डिहाइड, कीटोन, सब की अलग अलग होमोलोगस सीरीज होगी। टू सक्सेसिव मेंबर डिफर बाय CH2। ये क्या है? देखिए इसमें और इसमें की क्या डिफरेंस है? सिर्फ इसका CH2 का डिफरेंस है, दो लगातार मेंबर्स के बीच में। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? फिर से CH2 का डिफरेंस है। इसमें और इसमें किसका डिफरेंस है? फिर से CH2 का डिफरेंस। भाई यहां से यहां क्या बढ़ गया? एक CH2। यहां से यहां क्या बढ़ गया? एक CH2। यहां से यहां क्या बढ़ गया? एक CH2। तो होमोलोगस सीरीज के दो मेंबर्स के बीच में CH2 का डिफरेंस होता है। मतलब एक मेंबर में CH2 ऐड कर दीजिए, नेक्स्ट मेंबर आ जाएगा, नेक्स्ट में कर दीजिए, फिर नेक्स्ट आ जाएगा, CH2 ऐड करते जाइए। मास डिफरेंस बिटवीन टू मेंबर इज दिस। इस मेंबर में और इस मेंबर में किसका फर्क है? CH2 का।
तो इनके मोलिकुलर मास में 14 का डिफरेंस होगा। कैसे? कार्बन का जो CH2 का डिफरेंस है, तो कार्बन का मास कितना होता है 12 और 2 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 2, तो 14। तो इसके और इसके मास में 14 का डिफरेंस है, इसके और इसके मास में 14 का डिफरेंस है, इसके और इसके मास में भी 14 का डिफरेंस है। देन मूव टू द नेक्स्ट। ऑल मेंबर्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। जिस तरह की केमिकल प्रॉपर्टी इसकी है, जनरल केमिकल प्रॉपर्टी सभी की एक जैसी होंगी। ठीक है, तो ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बिलोंग्स टू ए होमोलोगस सीरीज, मोर और लेस दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। ऑल मेंबर्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सेम जनरल मेथड। देखो, इनको किसी ना किसी तरीके से तो बनाते हैं ना लेबोरेटरी में, तो जिस मेथड से ये बन सकता है उस मेथड से ये भी बन सकता है और ये भी बन सकता है। इन जनरल एक होमोलोगस सीरीज के सभी मेंबर्स को एक जैसे प्रोसेस से बनाया जा सकता है। क्या समझ में आया कि नहीं अच्छी तरह से? और लास्ट है, दे शो ग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टी। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी है, लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे मेल्टिंग पॉइंट, जैसे बॉइलिंग पॉइंट, जैसे सॉल्युबिलिटी इनकी, उसमें ग्रेडेशन होता है। सामान्यतः मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते हैं और किसी भी सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी घटती है, ऊपर से नीचे जाते हैं। मतलब जैसे जैसे मास बढ़ता जाएगा, सीरीज में आगे की तरफ आप बढ़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन की संख्या बढ़ती जाएगी, तो क्या होता जाएगा? मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेंगे और क्या घटेगी? सॉल्युबिलिटी इन ए पर्टिकुलर सॉल्वेंट डिक्रीज होगी यूजुअली। तो ये थी भाई होमोलोगस सीरीज। किस लिए यूजफुल है? होमोलोगस सीरीज के आधार पर हम सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड के बहुत सारे फैमिलीज या ग्रुप बना सकते हैं। इससे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो स्टडी है वो क्या हो जाती है? आसान हो जाती है उनके क्लासिफिकेशन से। ठीक है भाई, हमने इसके बारे में पढ़ लिया तो इनके बारे में भी पता लग गया हमें। अब इसको अलग से पढ़ें, फिर इसको पढ़ें, फिर इसको पढ़ें, तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, तो एक तरह से क्लासिफिकेशन से क्या होता है? हमारा काम कुछ ना कुछ आसान होता है। तो आज हमने ये क्या पढ़ा लेक्चर में? पहले फंक्शनल ग्रुप पढ़ा, फिर क्लासिफिकेशन पढ़ी। हमने इसमें सीखा कि हम एल्केन, एल्कीन, एल्काइन क्या होते हैं, फार्मूला दे रखा, तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, उनकी पहचान कैसे करेंगे, कैसे पता लगाएंगे कि इस फार्मूले वाला एल्केन है या ये एल्कीन है, ये एल्काइन है। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। इसको अच्छी तरह से पढ़िए, क्लासिफिकेशन बहुत अच्छी तरह से पढ़ करके आइए, जनरल फंक्शनल ग्रुप के स्ट्रक्चर आपको अच्छी तरह से पता हो, ताकि जब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ें, नोमेनक्लेचर पढ़ें, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, बड़ा मज़ेदार है, लेकिन वो अच्छे से तब समझ में आएगा जब आपको फंक्शनल ग्रुप के बारे में अच्छी तरह से पता होगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसको अच्छी तरह से पढ़िए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।